बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद नरगिस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं तैयार कर रही हूँ अपनी किचन में बहुत ही मज़ेदार ब्रेड कचौरी, बहुत ही यूनिक स्टाइल से, बहुत ही मज़ेदार। जी मेरी रेसिपी आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्लास में देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें और कमेंट करिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही झटपट तैयार होने वाली है। आप इस रेसिपी को लाजमन ट्राई कीजिएगा और मैं अपने इंस्टा और फेसबुक का पेज डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। प्लीज़ मुझे वहाँ पे जाके फॉलो करें। यहाँ पे मैंने आलू ली है, उसको बॉईल करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने ब्रेड ली है, उसकी साइड्स मैंने उतार दी है। चिकन मैंने लिया है, उसको बॉईल करके रेशा रेशा कर लिया है। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है, थोड़ी सी मैंने गाजर ली है, उसकी फ्लेक्स कटिंग की है। यहाँ पे मैंने एक छोटी प्याली मटर के लिए हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और 4 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा। नमक लेंगे हम हस्बे ज़रूरत और लेंगे ब्लैक पेपर हम लेंगे हस्बे ज़रूरत। बहुत ही मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स है ये। आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। अब जो चिकन है और वेजिटेबल है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने चिकन ऐड कर दी है, गाजर भी ऐड कर दी है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया बंद गोभी। अब मटर को मैंने बॉईल करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें वेजिटेबल ऐड कर दिया और चिकन ऐड कर दिया है जी। साथ ही हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आपको जितना हस्बे ज़रूरत चाहिए आप उतना ऐड करें। थोड़ा सी मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया। अब इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। जी देखिए स्पून की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। हम स्पून को छोड़ते हैं और आते हैं अपने देसी स्टाइल में, इसको हाथ की मदद से फटाफट कर लेते हैं मिक्स। जी अब हम दूसरी साइड पे ब्रेड कचौरी के ऊपर लगाने वाला जो पेस्ट है वो हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून मैदा इसमें ऐड कर दिया है, 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, हाफ टी स्पून मैं इसमें ये ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है हाफ टी स्पून और इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका लिक्विड जो है वो तैयार कर लूँगी। जी देखिए थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। एकदम से आप पानी ऐड नहीं कर दे, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करें और एक अच्छा सा पेस्ट आप तैयार कर लें। जी देखिए अच्छा सा लिक्विड जो है वो तैयार हो गया है। अब साइड पे हम लेते हैं जी ब्रेड को पानी में हमने थोड़ा सा भिगोना है और इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है ताकि ब्रेड से जो पानी है वो सारा निकल जाए। ब्रेड है जी देखिए सारा जो मैंने इसको प्रेस कर लिया है, इसको लाइट प्रेस कर दें ताकि जो अंदर पानी है वो बाहर निकल आए। आप इसको पानी में ज़्यादा मत भिगोएं, आपका जो ये ब्रेड है वो टूट भी जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा भिगोएं और उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लें ताकि ये सारा पानी बाहर निकल आए। अब मैंने जो मिक्सचर तैयार किया हुआ था इसमें मैं वो थोड़ा सा रख रही हूँ और इसको मैं ऐसे देखें बंद कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, और इसको मैं दे दूँगी जी गुलाई की शेप। बहुत ही मज़ेदार मैं तैयार कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को लाजमन ट्राई कीजिएगा। ऐसे इसको गुलाई की शेप दे देंगे। जी देखें बहुत ही प्यारी इसकी गुलाई की शेप आ गई है। इसी तरह आप इन सबको तैयार कर लें। देखिए मैंने एक आपको तैयार करके दिखा दिया है। जी देखिए इसी तरह मैंने सारे जो है तैयार कर लिए हैं। साथ में मेरा लिक्विड भी वो तैयार हो गया। सबको बना के तकरीबन आप 5 मिनट के लिए रख दें ताकि अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। अब इसके साथ मैं इसको देखिए इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। अब डीप फ्राई हम इसको करेंगे। सारा जो लिक्विड है इसके ऊपर मैं लगा के और इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो देखिए इसको लाइट जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। हर चीज़ हमारी रेडी है, बस इसको हम लाइट फ्राई करेंगे और खाएंगे जी बहुत मज़े लेके। तो देखिए आप इसकी साइड जो है वो चेंज करते रहें। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाए आप इसको बाहर निकाल लें। जी देखिए मैंने आपको दिखा दिया है। अब मेरे सारे जो है वो तैयार हो गए हैं ब्रेड कचौरी।
जी देखिए, बहुत ही मज़ेदार ब्रेड कचौरी किचन विद नरगिस में रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। आप इस रेसिपी को लाजमन ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमन बताइएगा कैसे रेसिपी आपकी तैयार हुई। जी मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।